हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आइए सभी लोग जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज हम जो है क्या निकालेंगे, त्रिभुज निकालना सीखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। पीसीएस में पूछा गया सवाल है, जबकि यूके पीसीएस जो है रीजनिंग के सवाल रिपीट करता है। तो आप देख सकते हैं। तो त्रिभुज निकालना हम सीखेंगे। इसमें कितने त्रिभुज है, इसके दोस्तों बिल्कुल जीरो से जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए आसान, बिल्कुल शुरुआत से किस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात की जाती है। तो ये दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपका त्रिभुज है, सभी को पता है इसमें कितने हैं। इसमें आपका कितना त्रिभुज है दोस्तों, इसमें आपका एक त्रिभुज है। जब यदि इसमें दोस्तों मैं इस प्रकार से बीच में एक इसको दो तरफ कर देता हूँ, तब आप देख सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज है। इसमें आपका तीन त्रिभुज हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ एक लाइन देने से बीच में जो है कितने त्रिभुज हो जाते हैं, इसमें तीन त्रिभुज हो जाते हैं। कैसे, इस प्रकार आपको दिखे तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है एक दो। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, एक प्लस दो कितना हुआ, तीन। या आप सीधे सीधे तौर पर भी निकाल सकते हैं। जैसे पहला त्रिभुज आपका ये हो गया, दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज दोस्तों आपका कौन सा, ये बाहर वाला हो गया, ये पूरा वाला त्रिभुज आपका तीसरा हो गया, और पहला त्रिभुज आपका ये हो गया। ये तीनों त्रिभुज मैंने दोस्तों अलग अलग कर दिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज है, तीन त्रिभुज, यानी कि तीन आपका राइट हो जाता। फिर बात करते हैं इसी प्रकार, यदि इसी त्रिभुज में हम जो है, यही त्रिभुज है, इस त्रिभुज आप देख सकते हैं, इस त्रिभुज में दोस्तों हम जो है एक दो तीन तीन लाइन और दे देते हैं, तो आपके हिसाब से इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, आपको नंबरिंग डालनी है एक दो तीन चार। तो आपको क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है, यानी कि इनको क्या करना, आपस में जोड़ देना है। जैसे एक प्लस दो कितना हुआ, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, यानी कि चार और तीन सात और दो नौ और एक 10। कितना हुआ दोस्तों, आपके जो है इसमें जो त्रिभुजों की संख्या आती है, कितनी आती है, 10 त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको भी आप निकाल सकते हैं। पहला, तो आसानी से दोस्तों आप जो है इनको निकाल देना है। तो कितने हैं इसमें त्रिभुज, 10 त्रिभुज इसमें आ जाते हैं। तो ये है दोस्तों सेकंड ट्रिक, आपने देख ली होगी। अब इसी प्रकार से जो ये त्रिभुज था, हमने जो है आसान से बिल्कुल हम चल रहे हैं इसी त्रिभुज में दोस्तों। पहला ये आपका त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में कितनी भी आए दोस्तों, कितनी भी आए, जैसे यहाँ पे आपका 10 आए, 15 आए, जितना भी मर्जी आए, आप यहाँ पर 20 ले ले, कितना भी आए, जितना भी आए, आपको क्या करना है, एक दो तीन चार पाँच छः, इस प्रकार से नंबरिंग डालनी है और इन सभी को आपस में जोड़ देना है। जैसे दो और एक तीन और तीन छः और चार 10 5 15 और छः कितना हुआ, यहाँ पर आपको 21 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। बस सिंपल सी कहानी है। अब दूसरा कैसे निकालोगे आप दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके बाद अगला पैटर्न है, एक पैटर्न सेकंड है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर त्रिभुज किस प्रकार से, आज यदि आपसे त्रिभुज कुछ इस प्रकार से पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि एक दो, फिर आपको नंबरिंग डालनी है, नीचे से ऊपर की ओर गिनना है। कौन सा, पहले तो आपको वही करना है जो नीचे वाला किया था आपने, इसमें काउंटिंग सेम रखनी है। फिर ऊपर वाले के लिए आप काउंटिंग किस प्रकार से रखोगे दोस्तों, आपको क्या करना है, पहला दूसरा आप यहाँ पर काउंटिंग कर लेंगे, फिर आपको ऊपर की तरफ गिनना है। एक तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, बस सिंपल सी बात है। तब आपको क्या करना है, ये नीचे वाले को क्या करना है दोस्तों, एक प्लस दो, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। और इसमें कितने में है, ऊपर में कितने हैं, एक ये हो गया आपका, एक ये, तो आपको क्या करना है, इसकी गुणा करनी है। पहला तो आपका ये हो गया, दूसरा ये, तो कितने करनी है, दो के साथ। तो कितना हुआ, दो, एक और दो कितना हुआ, तीन, तो तीन गुणा दो आपका कितना हुआ, तीन गुणा दो, तो कितना हुआ, छः त्रिभुज। तो आपके इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों, छः त्रिभुज। यदि समझ में ना आए तो एक बार फिर से समझा लेता हूँ। यदि आपके पास इस प्रकार से कोई त्रिभुज दिया हो, इस प्रकार से, तब आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक आपको अपना देना है, आप देखते रहना है किस प्रकार से करना है। जैसे मैंने यहाँ पर तो दो थे, यहाँ पर मैंने एक और दे दिया, तो आपको क्या करना है, वन टू, इन दोनों की नंबरिंग करनी है। फिर आपको उसी प्रकार से जो ऊपर है, ऊपर की तरफ नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर एक, फिर यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाली दो संख्या होगी उनको आपस में जोड़ देना है। तो दो और एक कितना हुआ, तीन, और ऊपर की तरफ कितने हैं, एक दो तीन। तो आपको जोड़ना नहीं है, जो सबसे लास्ट में जितने भी होंगे, तीसरा है, तो आपको जो इसके साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो तीन के कितना होता है दोस्तों, नौ। तो आपको जो है इसमें कितने त्रिभुज हो जाते हैं, नौ त्रिभुज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया आपके लिए त्रिभुज निकालना। फिर इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ये है आपका त्रिभुज, ये है दोस्तों आपका बिल्कुल त्रिभुज, आसान सी सिंपल सी भाषा में ये आपका त्रिभुज है। अब देखते हैं, एक दो तीन चार, चार इस साइड कर दिया हमने दोस्तों, एक हम और इसमें बढ़ा देते हैं, एक हमने और बढ़ा दी इसमें,
इस प्रकार से हमने इसमें बढ़ा दिया है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज है। तो आपको क्या करना है, इस काउंटिंग करनी है 1 2 3, फिर करना है दोस्तों आपको ऊपर की तरफ करनी है 2 3 4 5, यहाँ से करनी है 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, जो हमने कहा था नीचे वाली संख्या को तीनों को जोड़ देना है। तो इसमें हुआ 3 2 5, 3 + 2 5 + 1 कितना हुआ 6, और ऊपर कितना है ये 5। तो आपको क्या करना है 6 × 5, तो कितना हुआ दोस्तों आपका जो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाती है, 30 आ जाती है। तो ये है आपके लिए। अब अगला जो प्रश्न है आपका, ये आपके लिए होमवर्क है। कौन सा, एक त्रिभुज मैं आपको निकालने के लिए दे रहा हूँ। ये त्रिभुज है, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 और ए। तो आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें कितने त्रिभुज है, यह दोस्तों आपके लिए होम वर्क है। तो बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले त्रिभुज की। अगला जो पैटर्न आता है काफ़ी महत्वपूर्ण पैटर्न है दोस्तों। आप देख, तीसरा पैटर्न आता है, तीसरा पैटर्न, थर्ड पैटर्न, ये तो हमारा दूसरा पैटर्न था। अब है तीसरा पैटर्न। आपको चूकना नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर का सवाल आप अगर इसमें गलत कर जाओ तो ये तो हद की बात हो गई। यानी कि तीसरा है आपका यह पैटर्न। इसमें आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इस प्रकार से कोई वर्ग दिया जाएगा और इसमें जो है इस प्रकार से कुछ, ये आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। इसमें क्या करना है, इसमें आपको जितनी नंबरिंग करोगे उसकी गुणा करनी है किसके साथ, 2 के साथ। तो यहाँ पर 4 आया दोस्तों आपका, तो आपको गुणा करनी है 2 के साथ, यानी कि 4 × 2 कितना हुआ, यानी कि 8। तो आपके जो इस चित्र में कितने त्रिभुज है, इस चित्र में आपके 8 त्रिभुज है। तो आपको ये माइंड में रखना है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद आता है अगला पैटर्न। दूसरा जो आता है आपका, दूसरा आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये है दोस्तों आपसे कुछ, अगला जो पैटर्न है आपका कुछ इस प्रकार दिया जाएगा आपको। ये आ गया दोस्तों आपका अगला पैटर्न। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो आपको क्या करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया 4। तो क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, क्या करना है, तो जो हमने पहले कहा था इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। ये है आपका 4, इसकी गुणा किसके साथ करनी है, 2 के साथ। फिर ये है दोस्तों आपका 4, इसकी गुणा किससे करनी है, 4 × 2। तो कितना हुआ 8, तो इसमें हुआ, और दोस्तों 8 इसमें हुआ। अब आप बोलोगे 8 और 8 2 16, इसमें 16 त्रिभुज हो गए। लेकिन इसमें 16 त्रिभुज नहीं है, इसके अलावा भी इसमें त्रिभुज है, क्योंकि बढ़ गया ना, ये इसके साथ एक और जुड़ गया ये वाला, तो त्रिभुजों की संख्या भी इसमें बढ़ गई होगी। तो कौन कौन से बढ़े, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज आपका दोस्तों ये बढ़ गया, और इसी के साथ दोस्तों एक त्रिभुज जो आपका ए बढ़ जाता है। यानी कि जिस प्रकार यदि आपको यहाँ पर दिए होंगे कितना जुड़ा है, एक जुड़ा है आपके साथ, फिर दूसरा जुड़ा है, तो आपको क्या करना है 2 ऐड करनी है, फिर आपको 2 ऐड करना है, कितना करना है 2, 4 की गुणा 2 के साथ करनी है दोनों में, और फिर आपको +2 ऐड करना है। तो कितना हो दोस्तों 4 दूना 8 इसमें आ गया, और 8 आपका इसमें आ गया, 8 दूना 16, 16 + 2, 16 + 2 कितना हुआ दोस्तों, यानी कि इसमें आपके कितने हैं 18 त्रिभुज हैं। तो आप 16 + 2, 16 + 2 कितने हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपके जो है 18 त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से भी आपसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला जो पैटर्न आता है दोस्तों आपका, इसी प्रकार से आपसे जो है तीसरा पैटर्न आता है। तीसरा पैटर्न में क्या होगा, ये देख लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 1 2 और 3। अब आपसे इस प्रकार का कोई चित्र दिया होगा, इसमें इस प्रकार क्रॉसिंग दोनों साइड से की होगी। अब आपसे पूछा जाए कि निम्न में कितने त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज है दोस्तों इसमें, आपको पता है, हमने अभी ज्ञात किया था पहले वाले में कितने थे। तो आपको सिंपल से याद रखना, इसमें 8 थे, दूसरे वाले में भी 8 थे, तीसरे वाले में भी 8 थे। तो कितना हुआ 24 त्रिभुज दोस्तों आपके ऐसे ही हो जाते हैं। और फिर दोस्तों इसमें कितना आपका जो है एक्स्ट्रा कितना हो जाता है ऐड, और इसमें जो आपके 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं दोस्तों, 4 त्रिभुज आपके इसमें और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कौन कौन से, ये तो आपको कॉमन जो ये ट्रिक है, यानी कि 4 की गुणा 2 के साथ करनी है प्रत्येक में, इसके साथ भी 4 की गुणा 2, इसके साथ भी 4 की गुणा 2। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि इसके बाद और भी त्रिभुज है, 3 में कितने हैं, और भी इसमें त्रिभुज है, क्योंकि श्रृंखला लंबी हो गई तो इसमें और भी त्रिभुज जुड़े होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक त्रिभुज दोस्तों आपका ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज दोस्तों आपका यहाँ पर ये हो गया, और तीसरा त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, तीसरा 2, कितने हो गए 2 त्रिभुज तो आपके निकल गए, तो कितना हुआ 26। अब आता है अगला, अब सेकंड चित्र देख लेते हैं। एक त्रिभुज आपके यहाँ से ये बन रहा है पूरा ये वाला, और दूसरा त्रिभुज दोस्तों आपका ये यहाँ से यहाँ बन रहा है, और ये वाला यहाँ से दूसरे कलर से कर लेता हूँ मैं, यहाँ से पहला, और ये आपका दूसरा, और तीसरा त्रिभुज आपका कहाँ से बन रहा है दोस्तों, तीसरा त्रिभुज जो आपका बन रहा है
तीसरा त्रिभुज आपका ये बन रहा है यहाँ से ए वाला इस प्रकार से, और चौथा त्रिभुज आपका ये इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। तो कितने हैं टोटल इसमें आपको 28 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लगा होगा दोस्तों आपको, परीक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगला जो पैटर्न आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, सब में 8 की मल्टीप्लाई करनी है और सिर्फ फिर उसके बाद आपको देखना है कि इसमें कितने त्रिभुज और बन रहे हैं। यह आपको लास्ट में अंत में ज़रूर देखना है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा आता है आपका। अगला भी इसी प्रकार से आपका एक पैटर्न पूछा जाएगा, कौन सा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आपके सामने आफत खड़ी हो जाती है, इसमें कितना त्रिभुज है। इस प्रकार से आप पहला तो अलग कर लिया आपने, ट्रिक से निकाल दोगे कि किस प्रकार किया था। अब आपके सामने अगर इस प्रकार का प्रश्न बनता है तो इसमें आपके ऑप्शन मिलते हैं 40, 42, 30, 38। इस प्रकार के दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन में दिखते हैं। तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कितने त्रिभुज है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक अपनाना है। कौन सा वाला, बिल्कुल जादू टोने वाला। पहला में कितना है, 4 गुणा 2 कितना है 8, दूसरे में 4 गुणा 2 कितना हुआ 8, 16, तीसरे में 4 गुणा 2 कितना हुआ 8। तो पहले में फिर एक आपका ये बन रहा है तो कितना हुआ 9, एक आपका ये बन रहा है कितना हुआ 2, फिर 3, फिर 4 प्लस 4। इसमें कितने और हो रहे दोस्तों, इसमें है 8 दूनी 16, 28 थे, हमने अभी निकाला था 28 त्रिभुज थे इसमें। अब आपके पास क्या समस्या हो जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपके पास एक नया जुड़ जाता है। तो इसमें भी कितने होंगे दोस्तों, इसमें भी आपके कितने होंगे, इसमें आपके ज़्यादा नहीं होंगे, इसमें भी आपके कितने होंगे, इसमें भी आपके 8 होंगे। आपको क्या करना है, 4 गुणा 2 इसमें करना है 8 त्रिभुज। लेकिन इसमें 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा है, कहाँ पर है, यही तो आपको ढूंढना है। यही तो दोस्तों आपको ढूंढना होता है कि इसमें जो 2 त्रिभुज जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं कहाँ पर बन रहे हैं। तो हम आपको बता दें, एक जो त्रिभुज आपका जो बन रहा है वो बन रहा है, कौन सा बन रहा है दोस्तों, यहाँ से जो सबसे लंबा जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से कौन सा बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है। एक त्रिभुज दोस्तों आपका ये बन रहा है, कितना हुआ 8, पहले वाले में तो पता है 28 है, फिर एक और हो गया प्लस 1 29, 8 हमने दोस्तों, ये जो हमने जो सेकंड वाले में था ये भी हमने काउंट नहीं किया, इसको हम लास्ट में काउंट कर लेंगे, 29 हो गया। फिर इसके अलावा दोस्तों आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर आपको दिखा दें कौन सा वाला, ये है दोस्तों आपका यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है, कौन सा वाला हम बता दें आपको, जो त्रिभुज है वो ये है दोस्तों आपका, काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा त्रिभुज है, आपको शायद दिख नज़र नहीं आ रहा होगा। जो ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिभुज तो आपका इन तीनों में बन रहा है, मैं गोला कर देता हूँ। और दूसरा त्रिभुज दोस्तों कहाँ से बन रहा है आपका, ए वाला और इन तीनों को मिलाकर। तो कितना हुआ 28 आपके थे, और फिर 2 त्रिभुज आपके और बन रहे, कितना हुआ 30, फिर 8 दोस्तों आपके किस में थे, इसमें थे। तो कितना हुआ टोटल 38 त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। कितने त्रिभुज है इसमें, 38 त्रिभुज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अगला आता है दोस्तों आपका, अगला कौन सा आता है, अगला जो आपका पैटर्न आता है, इसी प्रकार से आपका अगला पैटर्न आता है। इस प्रकार की आपको आकृति दी रहेगी, सिंपल सा सवाल है, और इस प्रकार से आपकी दूसरी आकृति दी रहेगी, और फिर आपको क्या दिया रहेगा, इस प्रकार से इसमें नीचे की तरफ क्या होगा, आपको जोड़ दिया जाएगा एक ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको घबराना नहीं है। तो 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है, कितने हैं 24 आपके त्रिभुज ऐसे हो गए। फिर हमने कहा था दोस्तों इसमें आपको कितने देखने को मिलेगा, और 2 आपको इसमें और देखने को मिलेगा, एक ये वाला और एक वाला। तो कितना हुआ 24 + 2 कितना हुआ दोस्तों 26 त्रिभुज आपके इसमें ऐसे हो गया। फिर दोस्तों एक त्रिभुज आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल रहा होगा, मिल रहा है दोस्तों, ये वाला आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो कितना हुआ दोस्तों आपका जो है, एक ये वाला हो गया, तो कितना हुआ a + 1 27, तो 27 तो दोस्तों आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो जाए। तो 26 तो दोस्तों हमने निकाल दिए थे इस प्रकार से, 8 3 24 तो इसमें था, 2 आपके ये हो गए 26। और फिर दोस्तों एक आपको यहाँ से और यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक त्रिभुज आपका इन तीनों बिंदु में बन रहा है, कितना हो गया 26 और एक 27। फिर आपका दोस्तों एक त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है, एक त्रिभुज दोस्तों आपका ये बन रहा है, ए वाला बिंदु, यहाँ पर ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु आप देख रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका एक त्रिभुज और बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक त्रिभुज और बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, यह बन रहा है दोस्तों आपका। फिर एक त्रिभुज दोस्तों इसमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपका, काफ़ी बड़ा त्रिभुज है, पहला बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो यहाँ पर तीनों त्रिभुज आप देख सकते हैं। तो कितना हुआ 26 और 3 29 जो दोस्तों इसमें आपको त्रिभुज नजर आ रहे हैं। तो कितने त्रिभुज है इसमें 29 दोस्तों इसमें आपको त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न आता है, अगला जो आपका पैटर्न आता है,
तो ये है दोस्तों आपका अगला पैटर्न। आप देख सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज है, 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। तो 32 त्रिभुज दोस्तों इसमें ऐसे ही है। फिर आपको और देखने को मिलेगा, एक त्रिभुज दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा, फिर एक त्रिभुज दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगा। 2 त्रिभुज हो गया, कितना हो गया प्लस 2 36। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले में भी आपको 2 देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। तो कितना हुआ दोस्तों आपका 38 हो गया। फिर दोस्तों आपको एक इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा, कितना हो गया दोस्तों आपका 39। एक यहाँ से आपको दोस्तों इस प्रकार से इन तीनों को मिलाकर देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों इसमें आपको हो गया एक और, कितना हो गया 40। फिर दोस्तों इसमें और एक त्रिभुज है, वो नज़र में एक त्रिभुज है दोस्तों यहाँ पर, इन तीनों को इस सभी को मिलाकर एक त्रिभुज आपका ये बनता है 41। फिर एक त्रिभुज दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला बन रहा है। तो कितना हुआ दोस्तों इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई 42 आपको दोस्तों इसमें त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो ये थे दोस्तों त्रिभुजों से संख्या से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों त्रिभुजों का पैटर्न आता है, अब आता है आपका पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 4 में आपको किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों यह प्रश्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको कोई त्रिभुज दिया जाएगा और इसके अंदर कोई त्रिभुज आपको उल्टा देखने को मिलेगा। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक आपको अपनाना है। क्या करना है दोस्तों, यानी कि जितने भी आपको अंदर जो त्रिभुज के अंदर जो दोस्तों ट्रिक क्या कहती है, एक ट्रिक है दोस्तों, जितने भी आपको एक बड़ी वाली त्रिभुज है इसके अंदर जितने भी आपको और त्रिभुज देखने को मिले, तो आपको क्या करना है 4 की मल्टीप्लाई उनके साथ कर देनी है। क्या कर देनी है 4 की मल्टीप्लाई, या आपको क्या करना है 1 2 3 4, सबसे पहले आपको नंबरिंग डालनी है, तब आपको 4 की मल्टीप्लाई दोस्तों उनके साथ कर देनी है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं, इस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है, मात्र एक त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे सिर्फ 4 की गुणा 1 करेंगे, क्यों एक ही त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे 4 गुणा 1। तो कितना आया सिर्फ 1, यानी कि 4 ही त्रिभुज इसमें आया और आपका एक त्रिभुज यहाँ पर हो जाता है 4 गुणा 1, एक त्रिभुज है प्लस 1। तो कितने दोस्तों इसमें आपको 5 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। हम काउंट भी कर सकते हैं किस प्रकार से, एक त्रिभुज दोस्तों आपका ये हो गया, दूसरा त्रिभुज दोस्तों आपका ये हो गया, तीसरा त्रिभुज दोस्तों आपका यहाँ पर ये हो गया, चौथा आपका जो ये अंदर बन रहा है और पांचवा जो आपका ये पूरा बन रहा है। तो इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या कितनी है 5 है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपसे अगला जो प्रश्न पूछा जाए, कौन सा वाला, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसी प्रकार से आपका बनता है अगला पैटर्न, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, आप याद कीजिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपके पास आफत हो जाएगी कि किस प्रकार से हम त्रिभुज निकाल देंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है सिंपल सा लॉजिक अपनाना है। यहाँ पर भी आपको सेम काउंटिंग करनी है। तो जितने भी होंगे, हमने क्या कहा जितने अंदर त्रिभुज होंगे आपको क्या करना है 4 की गुणा 2 के साथ करनी है। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज अंदर है, यहाँ पर आपको त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज देखने को मिल रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपको क्या करना है 4 गुणा 2, कितना हुआ 8, और एक दोस्तों आपका ये बाहर वाला जो त्रिभुज हो गया यहाँ पर कितना हुआ 9। तो आपको जो दोस्तों यहाँ पर 9 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। या तो दोस्तों इतना कठिन नहीं है, आपको आसानी से यह आपको निकालना आना चाहिए। किस प्रकार से, देखिए पहला जो त्रिभुज है कौन सा वाला आपका, ये बाहर वाला जो आपको त्रिभुज नजर आ रहा है ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने त्रिभुज आपके बन रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके कितने बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें एक तो ये बन रहा है, दूसरा आपका ये बन रहा है, तीसरा दोस्तों आपका ये बन रहा है, और चौथा दोस्तों आपका कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, पांचवा आपका ये बन रहा है, छठा दोस्तों आपका ये बन रहा है, सातवां आपका ये बन रहा है, और आठवां दोस्तों आपका यहाँ पर ये बन रहा है, और नौवां पूरा आपका जो ये बन रहा है। तो नौवां कौन सा है दोस्तों, ये बड़ा वाला आपका। यानी कि टोटल कितने इसमें 9 त्रिभुज आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या ट्रिक से भी दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगला जो पैटर्न आता है, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको ये त्रिभुज दिया रहेगा, यहाँ पर इसके अंदर और एक त्रिभुज दिया रहेगा, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार से त्रिभुज दिया रहेगा। तो आपको बताना है इसका कितने त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज है दोस्तों, आपको क्या करना है 4 की गुणा करनी है। देखते हैं, एक आपका ये हो गया, कितने त्रिभुज है, दूसरा आपका ये हो गया 2, तीसरा आपका इसके अंदर हो गया। तो आपको क्या करना है 4 × 3 कितना हुआ 4 3 12, और एक आपका जो बाहर वाला है जो हमने काउंट नहीं किया, सबसे बाहर वाला ये वाला बड़ा वाला, प्लस एक दोस्तों आपको इसमें ऐड कर देना है। आपको क्या करना है जितने त्रिभुज प्लस 1 ऐड कर देना है। क्या है सूत्र, क्या है, जितने त्रिभुज होंगे त्रिभुज के अंदर जितने जो बड़ा त्रिभुज होगा इसके अंदर आपके जितने भी त्रिभुज आएंगे, जैसे इसमें कितना आया त्रिभुज के अंदर 1, फिर दूसरा आपका ये 2, फिर ये 3, पहला बाहर वाला, ये दूसरा, फिर तीसरा। तो आपको क्या करना है जितने त्रिभुज होंगे बड़े त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर ये बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर जितने त्रिभुज होंगे आपको क्या करना है 4 की गुणा करनी है। जितने भी होंगे 2 होंगे 3 होंगे 4 गुणा, फिर आपको गुणा करके क्या करना है +1 ऐड कर देना है।
तो यहाँ पर कितने हैं 3 है, तो आपको 4 गुणा 3 प्लस 1 तो कितना हुआ 4 3 12 प्लस 1 कितना हुआ आपके 13 त्रिभुज दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है। अब बात करते हैं अगला आपका पैटर्न आता है पैटर्न नंबर 6। पैटर्न नंबर 6 में आपको किस प्रकार से त्रिभुजों की संख्या पूछी जाएगी तो हम आपको बता दें, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिया रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से आपको कोई प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों, ये अब आपसे पूछा जाएगा। अब आपको क्या दी जाएगी यहाँ पर लाइनें इस प्रकार से दी जाएगी। अब आपको इसमें पूछा जाएगा कि निम्न में कितने त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज है आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक आपको अपना देना है कि आपको जो है इन तीनों को ऐड कर देना है ना, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ये हमने पहले भी निकालनी है। इन दोनों को क्या कर देना ऐड। इसमें आपके कितने हैं 2 और 1 3, इसमें भी आपके कितने हैं 3 और इसमें भी आपके कितने हैं 3, तो कितने हुए बाहर आपके कितने हुए दोस्तों 9 तो हो गए इसमें, और एक आपका ये हो गया, कितना हुआ आपका 9 प्लस 1 कितना हुआ 10, और फिर दोस्तों एक आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, यह बाहर वाला हो गया 10 और 1 कितना हुआ दोस्तों 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 कितना हुआ आपका टोटल जो है 11 त्रिभुज दोस्तों इसमें आपके हो जाते हैं। या तो सूत्र क्या कहता है दोस्तों, या तो आपको क्या करना है, तो इससे भी आपका निकल गया। अब दूसरा पैटर्न क्या है, अब हम आपको दूसरा पैटर्न बता देंगे कि आप किस प्रकार से भी इसमें निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बाहर वाले आपको दिख रहे हैं कौन से, ये आपको दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है इन तीनों को भी ऐड करके आप इसमें निकाल सकते हैं। इन तीनों को कैसे, आपको जो ये लाइनें हैं ये गिननी है, कितनी है 1 2 3, ये लाइनें हैं आपको गिननी है 3, और प्रत्येक में क्या है दोस्तों आपको 2 त्रिभुज, तो आपको क्या करना है 3 गुणा 2 कितना हुआ 6। फिर हमने आपको 4 वाला कंसेप्ट बताया था, 4 वाला कौन सा 4, यानी कि जितने त्रिभुज होंगे आपके त्रिभुज के अंदर आपको 4 की गुणा करनी है। तो यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं दोस्तों 4 की गुणा करनी है, फिर उसमें आपको एक ऐड करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक त्रिभुज दिख रहा है कितने त्रिभुज के अंदर, तो आपको 4 गुणा 1 प्लस 1 क्यों ऐड करेंगे, जो बाहर वाला होगा इसलिए हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हुआ है आपका, तो 6 तो आपके ये हो गए, क्योंकि 1 2 3 लाइनें हैं, तो आपको क्या करनी है 3 की गुणा 2 के साथ करनी। 2 के साथ क्यों, क्योंकि पहला दूसरा प्रत्येक के साथ 2 त्रिभुज है, तो आपको 2 के साथ करनी है, 3 दूना 6 हो गया। और फिर आपको 4 प्लस 1 ऐड क्यों करना है, ये आपका सूत्र दिया था। तो आपको क्या करना है 4 कम 4 1 5, तो 6 और 5 कितना हो गया दोस्तों 11। तो इस प्रकार से भी आपका इसमें 11 त्रिभुज निकल जाता है। तो अगला जो पैटर्न पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण पैटर्न पूछा जाएगा। अगला जो पैटर्न है इस प्रकार से कुछ पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दिया रहेगा। और फिर दोस्तों आपका अब आपको जो है बेहोश नहीं होना है, किस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम और एक अंदर रख लेते हैं। ट्रिक हमने क्या बताई थी, जितने त्रिभुज होंगे उतने, हमने थोड़ा ही डिफिकल्ट ले लिया। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको निकालना है। सिंपल सा, इसी सवाल को आप समझ गए तो आप जो है सारे त्रिभुज आप निकाल दोगे। तो कैसे निकालना है, मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले लाइनें गिनूंगा 1 2 3 4 5 6, 3 लाइनें आपकी बाहर है, 3 लाइन आपके अंदर है, आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, तीन कितनी लाइनें आपकी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइनें हैं। और प्रत्येक लाइन में दोस्तों आपको 2 त्रिभुज देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है गुणा 2 करना है, तो कितना हुआ आपका 12। फिर आपका दूसरा सूत्र क्या कहता था कि त्रिभुज के अंदर जितने त्रिभुज होंगे आपको जो है 4 की गुणा करनी है। तो 4 की गुणा आपको करनी है। त्रिभुज के अंदर आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज के अंदर दोस्तों आपको 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो 4 गुणा 3 प्लस 1 क्यों करना है, ये जो बाहर वाला है इसे भी तो आप ऐड करोगे +1, यह +1 में ही आ जाएगा। तो कितना हुआ 4 3 12 और 1 13, तो 13 और 12 कितना हुआ दोस्तों आपका जो है 25। तो कितने हैं दोस्तों इसमें आपके जो है 25 त्रिभुज दोस्तों आपके जो है इसमें आ जाते हैं। तो इतना सिंपल सा सवाल था दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सवाल था, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण, जो विगत वर्षों में पूछे गए त्रिभुजों से संबंधित सवाल है दोस्तों, आपको देख लेना है। यहाँ पर पूछा गया आपसे ये वाला सवाल, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पीसीएसयू के पीएससी द्वारा पूछा गया है सवाल है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से कोई त्रिभुज है, आप इनको नोट कर देना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल है जो यूकेपीएससी जो है बार बार पूछ लेता है। यहाँ पर इस प्रकार से यह सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इनमें से कितने त्रिभुज, एक ऑप्शन आपका 16 है, दूसरा आपका 14 है, तीसरा आपका दोस्तों 12 है, और चौथा ऑप्शन जो आपका 10 है। तो आपको ये बताना होता है कि इनमें कितने त्रिभुज है। तो आपके कितने त्रिभुज है दोस्तों, कैसे फाइंड करें। तो आपको सबसे पहले जो हमने बताया था, जो बाहर वाला है, इसमें इस प्रकार से हमने आपको एक सवाल दिया था, ये लाइन है, ये वाली जो रेड वाली लाइन है इसे आप काउंट नहीं करोगे, यानी कि इस वाली लाइन, इसी प्रकार से तो सवाल दिया था इस प्रकार से। तो
इसी प्रकार से तो सवाल था दोस्तों ये कुछ, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कितने देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो है आपको बाहर वाले इसमें कितने देखने को मिलेगा 8, और फिर दोस्तों 4 आपके कौन ऐड हो जाते हैं, एक आपका ये हो जाता है, दूसरा दोस्तों आपका ये वाला ऐड हो जाता है, तीसरा आपका यहाँ पर ये वाला ऐड हो जाता है, और चौथा दोस्तों आपका जो है इस प्रकार से यह ऐड हो जाता है। पहले ट्रिक तो कितना हुआ 8 + 4 कितना हुआ 12, एक तो आपका ये हो गया। और दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, दूसरी क्या है आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आपका यह सवाल दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप सवाल, तो आपको है दोस्तों यहाँ पर कितने हैं 1 और 2, 1 और 2 कितने हैं 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो इसमें भी कितने हैं दोस्तों, यानी कि इसमें है आपके 6 त्रिभुज, 6 त्रिभुज आपके हो गए 7 8 9 10, कितने हो गए आपके दोस्तों टोटल आपके 10 त्रिभुज आपके यहाँ पर हो गए। और फिर 2 त्रिभुज दोस्तों आपके कौन कौन से बन रहे हैं, 2 त्रिभुज दोस्तों आपके कौन से बन रहे हैं, एक त्रिभुज दोस्तों आपका ये वाला बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज आपका दोस्तों ये वाला इस प्रकार से बन रहा है। तो आप इस प्रकार भी काउंट कर सकते हो। तो टोटल कितने दोस्तों इसमें 12 त्रिभुज हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला जो सवाल था पीसीएस में पूछा गया सवाल है कि निम्न में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्र दिया है, स्टार स्टार बना हुआ है दोस्तों आपका। इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो कितने त्रिभुज है दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगे, कितने त्रिभुज हैं आपको देखना ये है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बात करें दोस्तों तो 1 2 3 4 5, फिर दोस्तों इसमें सभी में कितने हैं, एक दोस्तों आपका यहाँ पर ये हो गया 6, फिर एक दोस्तों आपका यहाँ पर ये हो गया 7, फिर एक दोस्तों आपका ये हो गया यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ पर 8, और एक आपका यहाँ पर ये हो गया 9, और फिर दूसरा कौन सा दोस्तों एक आपका यहाँ से यहाँ तक, कितना है दोस्तों इसमें टोटल जो आपके 10 देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, या तो आपको सिंपल करना है 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 है, 5 की गुणा 2 के साथ करनी है, तो आपका कितना आ जाएगा 10। तो इसमें कितने हैं दोस्तों 10 त्रिभुज हैं। इस चित्र को आपको नोट कर देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है त्रिभुज में पूछा गया सवाल है, इसके ऑप्शन है, यानी कि यह जो है आपका किसमें पूछा है पीसीएस में पूछा है, इसमें आपके ऑप्शन है 16, और दूसरा है 18, तीसरा है 24, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसमें कितना है 77, क्या है दोस्तों इसका जो है त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें आपको त्रिभुज कितने देखने को मिलेंगे दोस्तों, कितने देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको जो है, सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। हमने आपसे पहले भी कहा था आपको क्या करनी है दोस्तों, नंबरिंग करनी है, किस प्रकार से 1 2 3 4, तो 4 और 3 7, और 2 9 और 1 10, कितना हुआ 10, 1 और 2 10 गुणा 2 कितना हुआ दोस्तों टोटल आपका 20, 20 तो आपके यहाँ पर निकल जाते हैं इजीली। अब आपको देखना है कि कितने त्रिभुज और इसमें बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, 1 2, 2 इसमें बन चुके हैं दोस्तों आपके, ठीक इसी प्रकार 2 आपके नीचे बन जाते हैं। तो कितना हुआ दोस्तों आपका जो है टोटल 20 + 4 कितना हुआ 24, 24 जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको 24 चित्र देखने को, त्रिभुज जो है देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण सवाल था। अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ये सवाल दोस्तों हमने कर लिया था। तो अगला जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल जो है चूकना नहीं है, इस सवाल से आपको चूकना नहीं है, क्योंकि पीसीएस द्वारा पूछा गया सवाल है और यह जो है अपने प्रश्न को रिपीटेड करता है। तो एक प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मेरिट के लिए। इस प्रकार से यह त्रिभुज बनाया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। देख सकते हैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज है। ऑप्शन आपके 10 हैं, ऑप्शन आपका 11 है, 12 है और 13 है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए थे, तो आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है आपका कितने होंगे इसमें। तो सबसे पहले आप देख लेना है, इसमें जो आपका 3 त्रिभुज तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, कितने 1 और 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आपका यहाँ पर हो गया। फिर दोस्तों 3 आपका जो है यहाँ पर हो गया, कौन सा 1 2, तो 3 ही हो गया, 3 और प्लस 3 6, और फिर दोस्तों एक आपका यहाँ पर हो गया, कितना हो गया 1 और 2, 2 त्रिभुज 6 2 8, फिर आपका कौन सा हो गया यहाँ पर एक त्रिभुज दोस्तों आपके हो गया 9, फिर 1 2, 2 और 1 3, 9 + 3 12, फिर एक त्रिभुज दोस्तों आपका और बन रहा है, कौन सा वाला यहाँ पर जो ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो कितना हुआ दोस्तों इसमें आपका जो त्रिभुजों की संख्या है, तो 12 + 1 कितना हुआ, यानी कि इसमें जो आपके हैं 13 त्रिभुज है। इस चित्र में आपके 13 त्रिभुज है। इस चित्र को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर जो है पीसीएस में पूछा गया सवाल है, इस प्रकार से कोई चित्र बना है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह चित्र बनाया हुआ है।
इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है यहाँ पर यह चित्र देख रहा है। तो अब देख इसमें क्या कहा गया है कि निम्न में कितने त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है। त्रिभुजों की संख्या अगर इस प्रश्न में पूछे तो इसमें आपके 20 त्रिभुज है। कितने हैं? 20 त्रिभुज है। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला सवाल दोस्तों आपको ये इस प्रकार से यह पूछा गया सवाल था। तो आप देख सकते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या बताई गई है कितनी है। इसमें जो है आंसर आपको बता देता हूँ, इसमें जो है 12 त्रिभुज है। बाकी दोस्तों आप घर में निकालते रहना। तो यह दोस्तों लास्ट में अंतिम के आपके लिए जो है होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट करके इसमें आपका कितना त्रिभुज निकलता है। तो आई होप दोस्तों आपको जो है यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। पहाड़ एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।